इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ 9 भाग 3 मृदा में नमी। ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में हम खेत या खुले मैदान से होकर गुजरते हैं तो हमें संभवतः जमीन के ऊपर वायु कंपदीप्त होती दिखाई देती है। ऐसा वायु में उपस्थित प्रकाश जो है वह जब मृदा के ऊपर गिरता है तो मृदा में उपस्थित जो वाष्प हैं वह नमी जो है वह वाष्प होकर ऊपर उठती है, उसके कारण प्रतीत होता है। इसको अपन एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। चित्र जो 9.6 है इसमें बताए अनुसार इसे अपन एक स्टैंड और स्टैंड पर उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। नीचे एक बर्नर रखते हैं और क्वेश्चन नली नहीं मृदा का नमूना ले लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। एक क्वेश्चन नली लेते हैं, 2 चम्मच लेते हैं और इसे कुछ समय तक लोहे के ऊपर रख के और अपन उसको गर्म करते हैं। फिर क्वेश्चन नली का परीक्षण करना है ना, देखना है। गर्म करने पर मृदा में से जल जो है वो भाप बनकर ऊपर उठता है। क्वेश्चन नली के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर जाके वो क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प में हमेशा संघनन बना देती है, जिससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की जो हवा होती है वो हमें कंपद्वीप के रूप में दिखाई देती है। मृदा को गर्म करने के बाद उसे क्वेश्चन नली में से बाहर निकाल देते हैं। वह शुष्क मृदा कहलाएगी, यानी उसके अंदर अब नमी की मात्रा नहीं है। इसकी तुलना अपन और उस मृदा से कर सकते हैं जिसका अपन ने गर्म नहीं किया है। दूसरा है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। मृदा द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, तो एक अपन क्रियाकलाप करते हैं। उसमें जैसे ये जो चित्र बताया गया है, इस से जैसे एक बीकर ले लेते हैं और उस बीकर के ऊपर एक कीप रख लेते हैं। कीप के अंदर फिल्टर पेपर रखते हैं और फिल्टर पेपर के ऊपर है जो पास में ही ये आसमानी कलर से जो इसे मैंने बनाया है, ऐसा एक और बीकर ले लेते हैं, उसमें पानी की मात्रा ले लेते हैं। अब ड्रॉप की सहायता से इसमें से पानी है जो भरते हैं और उस फिल्टर पेपर के ऊपर रखी मृदा के ऊपर डाल देते हैं। और सभी पानी एक स्थान पर नहीं है, इसका थोड़ा ध्यान रखते हैं और पूरी मृदा को भिगो देते हैं। ये काम जब तक जारी रहते हैं जब ये जो कीपर के नीचे इसमें से पानी बाहर निकलना शुरू नहीं हो जाता है। जब ऐसा काम निकलना यहाँ से शुरू हो जाता है उस वक्त अपन रुक जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि आपने जो मृदा की जो है वो मात्रा कितनी ली थी उसको नोट कर लेते हैं। जैसे मृदा की मात्रा है जो 50 ग्राम ली थी, तो मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन कितना था, मापन सिलेंडर जो अलग से लिया है उसके अंदर जल प्रारंभ में कैसा कितना था उसको नोट कर लेते हैं, उसको UML बोलेंगे। और जब जल का अवशोषण अपन ने ड्रॉप भर भर के डाली और अंत में जो मापन सिलेंडर में कितना जल बचा उसको देख लेते हैं, तो उसको V बोलते हैं। अब अवशोषण कितना हुआ, तो प्रारंभ में से अंतिम घटा दो, जितना जो अंतर आ रहा है वह अवशोषण हो गया, तो U माइनस V कर लेते हैं। अब जो है इसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, U माइनस V यानी जितना अवशोषण हुआ बट्टे मृदा की मात्रा इंटू 100। जल कितना अवशोषण हुआ बट्टे मृदा की मात्रा इंटू 100। ये जो है इस सूत्र के द्वारा अपन है जो मृदा की अवशोषण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मूणमी मृदा, कुछ में दुम्मट्टी और कुछ में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन है, वर्षा है, ताप है, प्रकाश है, आने वाले जलवायु कारक है, इनसे मृदा प्रभावित होती है। ये जलवायु कारक है ना, जलवायु से पवन है, वर्षा है, तापमान है, प्रकाश है, आर्द्रता है, इससे मृदा प्रभावित होती है।
और इनसे मृदा की परिच्छेदिका का निर्माण होता है। मृदा संरचना में परिवर्तन लाती है। जलवायु कारक तथा मृदा के घटे किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों पर का निर्धारण करती है। मूणमयी और दुम्मटी मृदा दोनों ही गेहूँ और चने जैसी फसलों की खेती के लिए क्या है, उपयोगी है। ऐसा मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है और धान के लिए मृत्तिका तथा जैव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श मानी जाती है। यानी फसलों के बारे में बताया हुआ है, कौन सी फसल के लिए कौन सी फसल, कौन सी मृदा अच्छी रहेगी। मसूर और अन्य दालों के लिए दुम्मटी मृदा की आवश्यकता होती है। इनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। और कपास के लिए दुम्मटी और बलुई और दोमट मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और अधिक परिणाम में वायु को धारण कर रखती हैं। गेहूँ जैसी फसलें महीन मूणमयी मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि यह हुमस से समृद्ध तथा अत्यधिक उर्वरक वाली होती हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने और मृदा की नमी, मृदा में उपस्थित नमी के बारे में, मृदा का जल अवशोषण होता है उसके बारे में, और कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है इसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।